कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल से, जहां बच्चों को एक रहस्यमयी और खतरनाक बीमारी ने घेर लिया है। इस बीमारी का नाम है स्ट्रिकलर डिजीज। ये इतनी तेजी से फैल रही है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दवाइयाँ काम नहीं कर रही, इलाज नाकाम हो रहा है और एक एक करके मासूम बच्चे मरते जा रहे हैं। इसी बीच सीन में आते हैं दो विशेषज्ञ, पीटर मैन जो सीडीसी से हैं, सुसन टाइलर जो कीड़ों की विशेषज्ञ हैं। दोनों मिलकर एक अनोखा जैविक प्रयोग करते हैं। एक ऐसा कीड़ा बनाते हैं जो इन बीमारी फैलाने वाले कॉकरोच को खत्म कर सके। इस नए कीड़े का नाम रखा जाता है जूडास ब्रीड। जूडास ब्रीड को सिर्फ एक मकसद से बनाया गया था, उन जहरीले कॉकरोचों को खत्म करना जो बच्चों की मौत का कारण बन रहे थे। और चमत्कार हो जाता है, कुछ ही महीनों में वो बीमारी न्यूयॉर्क से पूरी तरह गायब हो जाती है। पीटर और सुसन को लगता है कि उन्होंने मानवता को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। अब वो दोनों अपनी जिंदगी की ओर लौट जाते हैं। फिल्म यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है। तेज बारिश में चर्च की छत पर एक पादरी दिखाया जाता है जो किसी आदमी से डरकर भाग रहा होता है। वह इतना डरा हुआ होता है कि छत से ही कूद जाता है और मर जाता है। वो आदमी जैसा दिखने वाला क्रिएचर उसे खींचकर गटर में ले जाता है। यह सब होते हुए चर्च के बगल वाले घर में एक बच्चा देख रहा होता है जिसका नाम चोई होता है। उस बच्चे ने उस क्रिएचर का नाम मिस्टर फनी शूज रखा होता है। दरअसल चोई एक स्पेशल बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और सूजन म्यूजियम में बातें कर रहे होते हैं। तभी पीटर को कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है। पीटर चर्च में जाता है। वहां पीटर का दोस्त जो एक ऑफिसर होता है, वह पीटर को बताता है यहाँ पर बहुत सारे मरीज बच्चे हैं जिन्हें शायद येलो फीवर हो सकता है और इस चर्च का पादरी भी कल रात से गायब है। ऑफिसर को एक कमरे में दीवार में लगी हुई बहुत सारी पूप दिखती है जिसे वह कलेक्ट करके लैब में भेज देता है। वहाँ एक चीनी औरत ऑफिसर को बताती है कि वहाँ एक डार्क एंजल कल रात आया था और पादरी को ले गया। पीटर और ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता। सीन कट होता है। हमें सूजन और उसकी पार्टनर को दिखाया जाता है जो 2 बच्चों से इंसेक्ट के पार्ट खरीदती है। सूजन इन इंसेक्ट के बदले बच्चों को पैसे देती है। वह दोनों बच्चे एक वियर्ड इंसेक्ट लाते हैं जो डब्बे में बंद होता है। सूजन बच्चों को पैसे देती है और बच्चे वहां से चले जाते हैं। वही हमें सूजन के ऑफिस के बाहर वही क्रिएचर दिखाया जाता है। तभी अचानक वो इंसेक्ट शोर मचाने लगता है। दोनों बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑफिसर दिखाया जाता है जो पीटर को बताता है लैब की टेस्टिंग आ चुकी है। उस पूप में उन्हें बटन मिले हैं। वापस सूजन को दिखाया जाता है। उसकी पार्टनर अब घर जा चुकी है। सूजन इंसेक्ट को ग्लव्स पहनकर डब्बे से निकालती है। वो कीड़ा एक चूहे की साइज का होता है और सूजन के ग्लव्स को पकड़ लेता है, लेकिन सूजन उसमें बोर्ड पिन घुसा देती है। सूजन को वो इंसेक्ट कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उसे अपनी पुरानी लैब और रिसर्च याद आने लगती है। वो पुरानी फाइलें निकालती है, रिकॉर्डिंग्स सुनती है और एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। ये वही कीड़ा है जूडास ब्रीड जिसे सूजन ने खुद लैब में बनाया था। लेकिन सूजन का मानना था कि ये कीड़े ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने ही जिंदा रह सकते हैं और इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी बच्चा पैदा करना पूरी तरह से बंद था। मगर जो कीड़ा उसके सामने है वो एक बच्चा है। अभी सूजन कुछ समझ ही रही होती है। तभी अचानक एक भयानक क्रीचर खिड़की से अंदर आता है और उस छोटे इंसेक्ट को उठाकर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है चुई उस क्रीचर को देख चुका है और वो अपने पापा को बताता है, मगर उसके पापा उसे इग्नोर कर देते हैं जैसे उसे कुछ भ्रम हो रहा हो। सीन शिफ्ट होता है। सूजन अब पीटर को पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि जूडास ब्रीड के कीड़े अभी भी जिंदा हैं, वही कीड़े जो हमने लैब में बनाए थे। सूजन और पीटर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर उसी जगह पहुंचते हैं जहां बच्चों को वो अजीब कीड़ा मिला था। ये जगह होती है एक मेट्रो सबवे। सूजन की एक दोस्त बच्चों को एक फोटो दिखाती है और कहती है कि ये चीज अगर कहीं दिखे तो बताना। पीटर और सूजन सबवे के अंदर जाते हैं। उन्हें एक लॉकर के पीछे एक खाली और छुपा हुआ एरिया दिखता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है
और उन्हें रोकता है। वो कहता है बिना परमिट के तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। सूजन को वहीं चोई भी दिखता है। चोई सिर्फ लोगों के जूते देखकर बता देता है कि वो कितने साइज के हैं। चुई का पापा कहता है चुई को जूतों के बारे में सब कुछ पता है। पीटर सूजन को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है और बोलता है मैं परमिट लेकर ही आऊंगा। सीन चेंज होता है। अब हमें वही दोनों बच्चे दिखते हैं जो एक अंडरग्राउंड टनल में होते हैं। उन्हें वही फोटो वाली अजीब चीज मिलती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तभी अचानक वही भयानक क्रीचर वहाँ आ जाता है और वो दोनों बच्चों को मार देता है। सीन कट होता है। अब चुई चर्च जाता है और उस क्रीचर से चम्मचों की आवाज के जरिए बात करता है, लेकिन तभी एक और क्रीचर वहाँ आ जाता है। सीन कट होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक वाटर प्लांट जहाँ कुछ वर्कर एक छोटे क्रीचर की लाश खोजते हैं। जब सूजन को ये खबर मिलती है वो तुरंत उस क्रीचर को देखने चली जाती है। वो देखती है वो कीड़ा अब कुत्ते के साइज का हो चुका है और उसके अंदर अब लंग्स भी आ गए हैं, यानी ये कीड़ा अब हवा में सांस ले सकता है। उधर दूसरी तरफ पीटर अपने ऑफिसर दोस्त के साथ परमिट लेकर फिर से सबवे में आता है। साथ में वही दूसरा ऑफिसर भी होता है जो परमिट मांग रहा था। ऑफिसर बताता है यहाँ एक ब्रिज हुआ करता था 5 मंजिल का। वहीं दूसरी तरफ चुई का पिता अब परेशान हो गया है। वो चुई को ढूंढने के लिए उसी चर्च में चला जाता है। ऑफिसर आगे बताता है यहाँ पहले बेघर लोग रहा करते थे और फिर अचानक लोग गायब होने लगे, लाशें मिलने लगी और सब डर के मारे यहाँ से भाग गए। इसी दौरान सूजन पीटर को कॉल करती है। वो बताती है कि ये कीड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, मगर सबवे के अंदर सिग्नल वीक होता है और कॉल कट जाती है। सूजन कॉल कटते ही फौरन सबवे पहुंच जाती है और पीटर का इंतजार करने लगती है। तभी वहां सूजन को वही भयानक क्रीचर दिखता है। वो भागती है, मगर इसी दौरान हमें रिवील होता है कि वो क्रीचर दरअसल एक बहुत बड़ा कॉकरोच है जो इंसान का भेष बनाकर इंसानों के बीच में घूमता है। क्रीचर सूजन को उठा लेता है और उसे एक टनल में ले जाता है। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर पीटर को बताता है कि यहाँ पहले एक आर्मी स्टेशन भी था। तभी अचानक एक कीड़ा ऑफिसर के पास आता है और ऑफिसर उसे मार देता है, मगर उसी वक्त वो जगह ढह जाती है। ऑफिसर और पीटर नीचे गिर जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ फंस जाते हैं। ऑफिसर पीटर के दोस्त से कहता है तुम वापस जाओ और मदद लेकर आओ। ऑफिसर उसे रास्ता समझाता है और पीटर का दोस्त वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है। अब सूजन को बेहोश दिखाया जाता है, मगर वो अभी भी जिंदा होती है। वो होश में आती है और देखती है कि उसके आसपास बहुत सारी सड़ी हुई लाशें पड़ी हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज सुनकर एक क्रीचर उसके पीछे लग जाता है। सूजन अपनी जान बचाने के लिए एक टनल में घुस जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब पीटर का दोस्त जो अकेला जा रहा है वो रास्ता भूल चुका है। उसे एक गेट दिखता है जिसके अंदर क्रीचर के अंडे होते हैं। वो हैरान हो जाता है, मगर तभी क्रीचर वहां आ जाता है और उस ऑफिसर को जान से मार देता है। सीन चेंज होता है। सूजन अकेली पड़ी होती है। तभी चोई के पापा उसे टनल में देखते हैं। वो एक लोहे की रॉड या पाइप जैसा कुछ ढूंढते हुए पीटर और ऑफिसर मिल जाते हैं। चोई के पापा बताते हैं कि सूजन एक जगह पर फंसी हुई है और उसकी जान को खतरा है। फिर वो तीनों मिलकर सूजन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं। सूजन नीचे की तरफ गिरी होती है और वो तीनों उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी एक लाइट नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर एक छोटा सा मगर डरावना क्रिएचर वहां पहुंच जाता है। तुरंत सब अपनी जान बचाकर पास खड़ी एक पुरानी ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही पीटर ट्रेन का दरवाजा बंद करता है, वो छोटा क्रिएचर गेट के बीच में आ जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं होता। वो आधा कटा हुआ इंसेक्ट ऑफिसर पर हमला कर देता है। ऑफिसर जख्मी हो जाता है, लेकिन ऑफिसर हार नहीं मानता और उस क्रिएचर को गोलियों से भून देता है। आखिरकार वो छोटा क्रिएचर मर जाता है। अब सूजन उस मरे हुए इंसेक्ट का मुआयना करती है और एक खौफनाक सच्चाई सामने लाती है। वो कहती है ये कीड़े इंसानों की नकल कर सकते हैं, चाल ढाल चेहरे तक की, ताकि वो इंसानों के बीच में बिना पहचान में आए घूम सके। इसी दौरान वहाँ एक और बहुत बड़ा क्रिएचर पहुँच जाता है।
सूजन बिना वक्त गंवाए उस मरे हुए छोटे इंसेक्ट की बॉडी से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स निकालती है और वो तरल पदार्थ ऑफिसर के जख्म और ट्रेन की विंडो पर लगा देती है। सूजन बताती है, अगर हमारी बॉडी से उसी क्रिएचर की महक आएगी तो वो हमें इंसान नहीं समझेगा और हमारा पीछा नहीं करेगा। ये आइडिया वाकई में काम कर जाता है। बड़ा क्रिएचर वहाँ थोड़ी देर तक मंडराता है, लेकिन इंसानों की महक न पाकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर को वहाँ एक पुराना नक्शा मिलता है जिसमें सबवे और टनल का पूरा रूट होता है। ऑफिसर बताता है, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लाइट का स्विच ऑन करना होगा जो सामने वाले सेक्शन में है। फिर फैसला होता है कि पीटर और चोई के पापा उस लाइट स्विच तक जाएंगे, लेकिन जाने से पहले वो दोनों भी उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी मरे हुए क्रिएचर के इंटरनल ऑर्गन्स अपनी बॉडी पर लगा लेते हैं ताकि उनकी भी महक छुपी रहे। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां से बिजली का स्विच चालू किया जा सकता है। चोई के पापा बाहर रुककर निगरानी करने लगते हैं और पीटर अकेले अंदर चला जाता है। पीटर वहां पहुंचता है और देखता है कि स्विच की वायरिंग टूटी हुई है। तभी उसकी साइड से धीरे से एक बड़ा और भयानक क्रिएचर आता है। पीटर की सांस थम जाती है। वो एकदम शांत खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है अगर वो हिला या अगर उसके शरीर से इंसान वाली कोई भी महक आई तो उसका बचना नामुमकिन है। वो भयानक कीड़ा पीटर के बहुत पास आता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चोई के पिता को टनल के बाहर चोई मिल जाता है। चोई अपने पापा को देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता। उसका पापा समझ जाता है कि उसकी शक्ल पर सूजन, खून और कीड़े के अंग लगे हुए हैं। वो तुरंत अपने चेहरे को साफ करता है ताकि चोई उसे पहचान सके, लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा और भयानक क्रिएचर चुपचाप आ जाता है और एक झटके में चोई के पापा को उठाकर मार देता है। उनकी चीख गूंजती है। सूजन ये आवाज सुनती है और फौरन वहां भाग कर आती है। उसे वहां चोई मिलता है जो बुरी तरह डरा हुआ होता है। दूसरी तरफ पीटर बिजली के तारों को जोड़ देता है और टनल में रोशनी आ जाती है। अब ऑफिसर तुरंत ट्रेन को चालू कर देता है। ट्रेन चलती है लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाती है और तभी अंधेरे से निकलकर बहुत सारे कीड़े जैसे विशालकाय क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर हिम्मत दिखाता है। वो ट्रेन से बाहर निकलता है और उन सब क्रिएचर्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि सूजन और पीटर वहां से बचकर भाग सकें। ऑफिसर मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर पीटर को एक पुरानी लिफ्ट दिखती है। वो तुरंत सूजन और चोई को बुलाता है, लेकिन तभी वहां एक फीमेल क्रिएचर आ जाती है। पीटर सूजन और चोई को लिफ्ट में धक्का देकर भेजता है और खुद दूसरी टनल की तरफ भाग जाता है। फीमेल क्रिएचर उसका पीछा करती है। इधर लिफ्ट में सूजन और चोई अटक जाते हैं। अचानक उनकी आवाज सुनकर एक और क्रिएचर वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और क्रिएचर नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ पीटर उनके घोंसले में पहुंच चुका होता है, जहां हर तरफ अंडे और गैस पाइप्स लगे होते हैं। वो कुछ सोचता है, फिर वो लोहे की रॉड उठाता है और गैस पाइप्स को फाड़ने लगता है। आखिर में वो लोहे की रॉड को लोहे की जाली पर मारता है। स्पार्क्स निकलते हैं और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि टनल के ऊपर रोड तक उसका असर पहुंचता है। उधर दूसरी तरफ सूजन और चोई ऊपर के टनल में होते हैं, लेकिन तभी वो फीमेल क्रिएचर आ जाती है। वो चोई की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी सूजन अपने हाथ पर खुद एक गहरा कट लगा लेती है। खून की महक उस क्रिएचर तक पहुंचती है और वो चोई को छोड़कर सूजन की तरफ आता है। वो ठीक ट्रेन की पटरी की तरफ भागती है, लेकिन एन वक्त पर सूजन साइड में कूद जाती है और पीछे से आती तेज रफ्तार ट्रेन सीधा उस क्रिएचर को टक्कर मारती है और उसे कुचलकर मार डालती है। फाइनल सीन में सूजन और चोई ऊपर बैठे होते हैं। थोड़ी देर में पीटर भी वहां आ जाता है। तीनों की मुलाकात होती है, लेकिन तभी चोई की नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है। चोई उसे देखकर कहता है, माउंटेन शूज, 10 नंबर के जूते, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।